पहला प्रश्न, लेडीज़ के 3 दिनों में एकादशी आवे या जयंती आवे तो क्या हम कर सकते हैं? कर सकने में कोई बाधा नहीं है, कर सकें। तो ब्रजवास की बहुत ही इच्छा है, कैसे कृपा हो सकती है? ब्रजवास के लिए तो मन में बहुत ताप है, ये अच्छी बात है। ताप करें, यमुना जी गिरिराज जी को विनती करें तो प्रभु धीमे धीमे ब्रजवास देंगे। धीमे धीमे यहाँ के रहें, यहाँ की भूमि से, मौसम से, ब्रजवासियों से परिचय लें और उनके अनुरूप बन जाएं धीमे धीमे, तो ये भी हो जाएगा। मतलब सकड़ी कृपा से धराते हैं घर में। एक विनती है कि हमारे दवाई लेने पड़े उसमें नॉनवेज आ जाता है, पता नहीं होता, क्या करें? ये प्रश्न बहुत सामान्य है। कोशिश करनी चाहिए कि आजकल तो उसके अंदर वो दवा के अंदर हरे और लाल का जो चिन्ह है वो दिया जाता है, तो कोशिश करें कि जिसमें ऐसी कोई वस्तुएं हों, आमिष वस्तुएं हों, वो न लें हम ऐसी दवाइयाँ। और डॉक्टर से भी हम ये कहें कि भाई इस तरह की दवाइयाँ हम नहीं लेते। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा आपत्ति वाली बात हो और उसमें लेनी ही पड़ती हो, तो मुझे लगता है कि मन में थोड़ा सा ताप करके, मन में थोड़ा सा अपने अंदर वो एक अपराध बोध की भावना रख के, और बहुत आपत्तिजनक स्थिति में तो लेनी चाहिए। त्रिविध जिला नामावली ठाकुर जी सन्मुख बोले कि अनुसर में बोले? नहीं, ये सन्मुख में बोलने के लिए नहीं है, ये तो अनवसर में या जब भोग वगैरह आए हों, वास्तव समय आप बैठ के इनको पाठ करो तो उचित है। ठाकुर जी को कौन से खड़े मसाले आवे हवेली में? क्योंकि कहीं हवेली में चिली कैप्सिकम में आती है और कहीं नहीं, लाइक श्री जी सातों घरों में। क्लियर बताएं कौन सी वेजिटेबल मसाला पुष्टि मार्ग में है? देखिए, भाव के ऊपर की बात है। भाव के आपके अंदर जो भाव है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। हमारे सातों घरों में और श्रीनाथ जी वगैरह में तो प्रभु को बाल भाव के समान सेवा होती है। माने प्रभु एक बालक भले नहीं है भाव से, लेकिन एक जैसे बालक को जिस कोमलता के साथ सब सामग्री या श्रृंगार भोग इत्यादि का प्रकार रखा जाता है, तो वहाँ तो ये मिर्च वगैरह का प्रकार नहीं है। पर यदि कुछ स्वाद के लिए यदि आपको लगता है कि मिर्च से स्वाद आएगा, तो उसमें आप किशोर भाव से यदि पधरना चाहें तो पधरा सकते हैं। लेकिन उसमें भी समस्या ये रहती है ना कि हरी मिर्च इत्यादि में तीखेपन का पता नहीं होता है। तो उचित तो यही है कि काली मिर्च का ही प्रयोग विशेष रूप से किया जाए। अन्य मिर्चों का प्रयोग या तो न किया जाए या बहुत कम मात्रा में किया जाए, कि जहां हमें पता हो कि इसमें तीखापन कितना है, उसके हिसाब से किया जाए। सकड़ी अनसकड़ी दूधघर में क्या भेद है? ये मेन पुष्टि मार्ग में क्यों है? और अनुसर में ताला मंगल करने के बाद अंदर नहीं जाते, ऐसा किस भाव से होता है? ये सभी भोग जो हैं वो अपने यहाँ चारों यूथों के भाव से अलग अलग आते हैं। सकड़ी जो है वो स्वामिनी जी के भाव से आती है, अनसकड़ी श्री चंद्रावली जी के भाव से आती है, और दूधघर है वो श्री यमुना जी के भाव से और नागरी कुमारिका के भाव से आती है। तो इसलिए अलग अलग मैंड में रखी जाती है और अलग अलग यूथ के भाव के प्रकार से आती है। अनवसर में क्योंकि जो है वो नंदालय के प्रकार में, जैसे प्रभु अनवसर के समय जैसे वन में पधारते थे, तो वन में गोपीजन इत्यादि जो है वो निकुंज वगैरह में पधरा के उनकी सेवा करते थे। तो इसलिए अनवसर का भाव ये है कि भाई प्रभु अभी वन में पधारे हुए हैं, ब्रज में नहीं है, श्री 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 यशोदा जी के पास अभी नहीं विराज रहे हैं। इसलिए और निकुंज स्थित होने से वहाँ की सेवा का अधिकार जो है वो हमारा न होने से, और उस भाव से जो है वो प्रभु अनवसर में विराजते हैं, और अनवसर की सेवा ब्रजभक्तों की सेवा मानी जाती है। तो इसलिए अनवसर में हमारे प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। तुलसी विवाह लड्डू गोपाल के साथ कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल सुखेन कर सकते हैं। तृतीय ग्रह निधि श्री लाडलेस प्रभु, षष्ठ ग्रह निधि श्री कल्याण प्रभु के पीछे परम मोहिनी क्यों लगाते हैं? इसके पीछे का क्या भाव है? ये स्वरूप अत्यंत मोहित करने वाले हैं, अर्थात इतने सुंदर हैं कि दर्शन करने वालों का आकर्षण हो जाता है। इसलिए परम मोहिनी का मतलब है जो अत्यंत मोह करा लेते हैं अपने अंदर, ऐसे स्वरूप। जैसे आपसे से मैंने ब्रह्म संबंध के बारे में प्रश्न पूछा कि मेरे ब्रह्म संबंध में देरी हो रही है, और जैसे देखिए मेरा आज ही के दिन ब्रह्म संबंध भी हो गया,
और इस टिप्पणी पे आपको कहा बहुत बहुत बधाई आपको पुष्टि मार्ग में, सेवा मार्ग में प्रवेश करने के लिए। क्या ब्रजवासी को ब्रह्म संबंध की आवश्यकता है? देखिए, वार्ता जी के हिसाब से तो जो जिन जिनको सेवा वगैरह करनी है, तो सेवाधिकारक ब्रह्म संबंध वगैरह को माना गया है, तो उनको ब्रह्म संबंध ले लेना चाहिए। अनेक ब्रजवासियों की भी वार्ताएं अपने 84-252 वैष्णवों में आती हैं, उन्होंने भी ब्रह्म संबंध या कंठी दीक्षा ग्रहण की थी। इसलिए मार्ग प्रवेश के लिए और मार्गी मर्यादा हेतु उनको भी ब्रह्म संबंध या कंठी की दीक्षा लेनी चाहिए। जैसे हम ब्रजवासी हैं तो हमारे यहाँ श्री गिरिराज जी की सेवा है, तो हम गिरिराज जी की श्रीनाथ जी स्वरूप में सेवा करते हैं, जैसे जतिपुरा में होती है, तो वस्त्र और श्रृंगार का क्या प्रकार रखें? बिल्कुल, जैसे एक जतिपुरा में आप जैसे श्रृंगार के दर्शन करते हैं, जैसे वस्त्र वहाँ धराए जाते हैं, वैसे ही आप धराएं बिल्कुल। और बहुत सुंदर प्रकार आपके यहाँ पे गिरिराज जी विराज रहे हैं, बहुत भाग्य है आपका। तो मैं मनो शांति के लिए क्या करें? देखिए, प्रभु के आश्रय में अपने आप को सौंप देना, यही सबसे बड़ा उपाय है। जैसे बहुत छोटा बच्चा जो होता है वो माँ के आश्रित रहता है, किसी भी प्रकार का भय आने पर वो माँ की गोद में चला जाता है और अपने को सुरक्षित महसूस करता है। तो बस हमें अपनी सारी चिंताओं को छोड़कर केवल ये विचार करना है कि हम तो प्रभु की छत्र छाया में हैं और प्रभु की कृपा से हम उनके हैं, तो हमें क्या हो सकता है। तो सारी अपनी चिंताएं, सारा अपना सब कुछ जो भार है वो केवल प्रभु के चरणारविंद में समर्पित कर दें। यद्यपि ये शक्य एक साथ नहीं है, परंतु धीमे धीमे आप करते रहेंगे तो ये भी शक्य हो जाएगा। और उस बच्चे की तरह से निश्चिंत हो जाएं जो माँ की गोद में जाकर छुपकर अपने आप को सुरक्षित और निश्चिंत महसूस करता है। जैसे क्या जो वैष्णव ब्राह्मण नहीं है उनको भी जब सुबह सूर्य जल चढ़ाकर गायत्री मंत्र बोलना चाहिए? देखिए, जिन जिनको यज्ञोपवीत हो सकता है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये त्रैवर्णिक को यज्ञोपवीत का अधिकार है, तो इनको संध्या भी करनी चाहिए और संध्या के अंतर्गत जो है वो अर्घ्य और गायत्री मंत्र जो है वो आ ही जाते हैं। मतलब ये अलग से तो हो तो वो नहीं ना? नहीं, अलग से करने का इसमें कोई विधान नहीं है। सुबह जो यज्ञोपवीत धारी हैं और जो संध्या वंदन करते हैं उसी के अंतर्गत ये प्रक्रिया आ जाती है। एक प्रश्न है कि मैं 15 साल का हूँ और मैं खेल स्वरूप की सेवा करता हूँ, तो मुझे ठाकुर जी पुष्ट कराने चाहिए क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए। नहीं, तो अभी आप पुष्ट मत कराइए प्रभु को, जैसे आप उनकी सेवा करते हैं करते रहिए। जब आप थोड़े बड़े हों और आपके घर में पधराने लायक सब सारी व्यवस्था हो जाए, तब आप तो उनको पुष्ट कराएं। मुझे ज़्यादा शीत में ज़्यादा शीत में प्रभु को स्नान ना हो तो हम वेणु जी को स्नान कर सकें? नहीं, ऐसा तो कोई प्रकार नहीं है अपने यहाँ पर। वेणु जी के स्नान कोई प्रकार नहीं है, ठाकुर जी को ही स्नान कराने चाहिए। भले ज़्यादा अधिक हो, पर फिर भी जैसे श्री यशोदा जी अपने बालक को नित्य स्नान कराती हैं, उस भाव से हमें भी वैसी व्यवस्था करके, शीतकाल के योग्य व्यवस्था करके और प्रभु को ठंड न लगे ऐसे स्थान पर हमें उनका स्नान कराना चाहिए। वेणु जी के स्नान कराने का कोई प्रकार अपने यहाँ पर नहीं है, बल्कि वेणु जी का स्नान कराया जाएगा तो यदि हम देखें तो उनके छिद्रों के अंदर जो जल प्रवेश हो जाएगा, उस जल को प्रवंचन करना भी शक्य नहीं होगा, तो ये तो और भी अनुचित जैसा ही कार्य हो जाएगा। जैसे मैंने ऐसा सुना है कि कुछ निधि स्वरूप मर्यादा मार्गी के पास चले गए हैं। हो सकता है इसमें अगर चले भी गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। જે શ્રીમદ શબ્દનો અર્થ શું થાય છે? જે શબ્દ શ્રીમદ ગોકુલ, શ્રીમદ ભાગવતજી અને શ્રીમદ વલ્લભમાં વપરાય છે। श्री शब्द के अनेक अर्थ हैं, परंतु सामान्य अर्थ है श्री माने शोभा, श्री माने संपत्ति भी हो सके है, लक्ष्मी भी हो सके है। तो श्री सहित भागवत अर्थात शोभा सहित भागवत, अथवा तो संपत्ति सहित भागवत। संपत्ति का अर्थ वहाँ पर भौतिक संपत्ति तो है नहीं, परंतु आध्यात्मिक सारी संपत्ति से युक्त जो श्रीमद् भागवत है वो हो सके है। और श्रीमद् गोकुल को मतलब ये है कि श्री माने लक्ष्मी सहित गोकुल, अथवा तो जो है वो शोभा सहित गोकुल। अगर पड़ोस में बेबी बोर्न हुआ है तो हमें कितने दिनों के बाद उसको देखना चाहिए कि जिससे सेवा में अपराध ना हो? शायद देख नहीं लिखा होगा। देखिए, ये तो पड़ोसी किस
वर्ण के हैं, उस वर्ण के हिसाब से उनके पिंटू के दिन जो सूतक लगता है, जनना शौच लगता है, उसके दिन माने जाएंगे। तो उसका वर्ण जो है उसके हिसाब से, यदि ब्राह्मण है तो 10 दिन का, क्षत्रिय है तो 12 दिन का, वैश्य है तो 14 दिन का, और शूद्र है तो 16 दिन का जनना शौच लगता है। निबंध में आज्ञा 6 रंगपट्टनाम आदि तीर्थमा जवु पण कृष्णाश्रय ग्रंथमा आज्ञा करे छे सर्वे मार्ग सुनष्टेषु। कृपा न समझाओ। अर्थात कृष्ण के आश्रय के लिए महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जब तक हमको ये महसूस नहीं होएगा कि सारे साधन हमारे लिए असाधक हैं, तब तक हम कृष्ण के आश्रय में आएंगे नहीं। तो वहाँ कृष्णाश्रय की सिद्धि के लिए सारे साधन की असाधकता की भावना हमें करनी है, और केवल कृष्ण को आश्रय है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा साधन है, ये हमको समझना है। और रंगपट्टनम इत्यादि जो आज्ञा करी है वो भी आश्रय मार्ग के अंतर्गत आज्ञा करी है कि जा भक्त को आश्रय मार्ग में, शरण मार्ग में रहना है। वाकू बड़े बड़े जो स्थान हैं, श्री रंगपट्टनम इत्यादि, जगन्नाथ जी, विट्ठलनाथ जी, श्रीनाथ जी इत्यादि स्थल में जाकर वहाँ प्रभु की सेवा में भी तत्पर हो सके हैं, और वहाँ रहकर क्योंकि महात्म्य ज्ञान की अभिवृद्धि हो सके है, और महात्म्य आश्रय में बहुत आवश्यक है, आश्रय की दृढ़ता में भी जो है वो बहुत उपयोगी है, करके ऐसे स्थान में रहने को उपदेश है। मेरा प्रश्न ये है कि कई लोग बोलते हैं कि गुरु सहजता से प्राप्त होना चाहिए, पर हम हमारे दूसरे स्टेट में रहते हैं। भैया आज भी जो है वो आजकल ये जो संचार माध्यमों से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वीडियो कॉल से आप उनके दर्शन कर सकते हैं, उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, तो दूरी कहाँ रही है। आजकल तो दूरी खत्म हो चुकी है, जब से ये संचार माध्यम हमारे सब पास हैं तब तो। महाप्रभु जी द्वारा स्थापित सिद्धांत शुद्धाद्वैत है, पर आजकल लोग सिर्फ विशिष्टाद्वैत और द्वैत को ही पक्का वैष्णव सिद्धांत मानते हैं। अपन भी विस्तार होवे तो आनंद आवे। निश्चित बात है, या के लिए हमको जो है वो अपने वैष्णवन के अंदर या विषय में जागृति उत्पन्न करनी होगी। वल्लभ वेदांत को भी अध्ययन करें, क्योंकि अपने यहाँ वल्लभ वेदांत के अध्ययन के प्रति इतनी जागरूकता नहीं है। अपने यहाँ साधना पक्ष के ऊपर तो बहुत भार है, लेकिन जो अपना जो जाग के ऊपर हमारा ये पूरा सिद्धांत आधारित है, साधना पक्ष आधारित है, वो वेदांत जो है वाकई ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। तो निश्चित ही सारे हमारे आचार्य बालक भी, परम कृपालु जो आचार्य बालक हैं, उनको भी यह बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो कम से कम जिज्ञासु हैं, जो पढ़ना चाहें, उनको या प्रकार के अध्ययन की व्यवस्था करें या स्वयं करावें, और अपने मार्ग के या वेदांत को वो आगे बढ़ावें। कुछ बालक अभी भी कर रहे हैं, वे बहुत ही अभिनंदनीय कार्य कर रहे हैं। खिलौना टूट जाए तो क्या करें, गोपी गोप टूट जाए तो क्या करें? ये तो प्रभु के प्रसादी के रूप में अपने बालकन को खेलने के लिए दिए जा सके हैं, या कोई गरीब बालक हो उनको भी खेलने के लिए दिए जा सके हैं। ये तो प्रभु के प्रसादी हो गए, यूँ समझ के अब प्रभु के उपयोग में नहीं आ रहे करके उनको कोई को बांट सके हैं, दे सके हैं। जल में पधरावे नहीं, जल में पधराने में जाए, और जल में आजकल पधराना प्रदूषणकारी भी हो सके है करके आपा को प्रसादी है तो क्यों नहीं कोई को दे सको हो, खेलने के लिए दे सको हो। तुलसीपन सुई गया छे तो मैं क्या करूँ ठाकुर जी ना भोग में हूँ शू करूँ? मतलब मैं यो समझ रही हूँ कि सूखी गया छे शायद, या सुई गया छे, जो भी है, मतलब उपलब्ध नहीं है तुलसी जी, तो कोशिश करें उपलब्ध हो जाएं, और नहीं उपलब्ध हैं तो मन से ही भावना करके आप भोग समर्पें जब तक कि वो उपलब्ध न हो जाएं। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अद्वैत वेदांत में बहुत इंटरेस्ट जिसमें वननेस का रियलाइजेशन है, लेकिन ये तो ज्ञान मार्ग है और मेरा ब्रह्म संबंध हो गया है अनजाने बचपन में, लेकिन मुझे यमुना जी में और महाप्रभु जी में भी भाव आता है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा मार्ग चूज़ करूँ जिसमें मुझे खुशी मिले, या फिर पुष्टि मार्ग जिसमें ठाकुर जी की सुख का विचार है। और कभी कभी लगता है कि मैं लीला का जीव हूँ या नहीं। ज्ञान मार्ग से तो मोक्ष आनंद मिलता है, लेकिन प्रभु की सेवा से तो परमानंद, लेकिन फिलोसॉफी और माइंडसेट बार बार चेंज होने की वजह से स्ट्रेस में चला जाता हूँ। जब अद्वैत वेदांत को फॉलो करता हूँ
तो जो आत्मज्ञान होता है उससे सब दुख और डर निकल जाता है। हम एब्सोल्युटली पीसफुल हो जाते हैं। लेकिन ख्याल आता है मैं तो ब्रह्म संबंधी जीव हूँ और लीला का हूँ, तो फिर मैंने तो सिर्फ प्रभु के सुख के का विचार करना चाहिए। और जब पुष्टि मार्ग को फॉलो करता हूँ वो शांति पीसफुलनेस चली जाती है। प्लीज़ आई एम टोटली कन्फ्यूज। मैं जय श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री कड़ी अहमदाबाद को भाव से सुना है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज़ मुझे मदद और मार्ग बताएं। देखिए, अपने आप को पहचानने का सबसे सरल रास्ता यही है कि आपको जहाँ के साधनों में जाने से आपको आत्म शांति मिलती है, आपकी रुचि जहाँ जागृत है, वही आपका मार्ग होना चाहिए। ये एक सामान्य जो है वो हमको अपने आप को पहचानने की रीत है, और यही हमारे हमारे आचार्यों ने और शास्त्रों ने हमको समझाया है। तो सीधी सी बात यह है कि जिन मार्ग के साधनों में आपको शांति मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, संसार से उपरति होती है, उन्हीं साधनों को अपनाना चाहिए। तो यदि ज्ञान मार्ग में अभिरुचि बढ़ रही है और उठ के साधनों में शांति है, तो आप एक मार्ग को पकड़ लें। फिर आप इस भ्रम में न रहें कि मैं ब्रह्म संबंधी हूँ। करके बतावें कि प्रभु के विराट स्वरूप कब धैर्य होतो और क्यों धैर्य होतो, बाकी महिमा का है। गीता के समय अर्जुन को विराट स्वरूप को दर्शन करायो तो और अपनो महात्म्य ज्ञान करायो तो, क्योंकि अर्जुन को प्रभु को महात्म्य थोड़ो विस्मृत हो गयो तो, सख्य भाव हतो और भाई भी हतो करके, तो अपनो वास्तविक स्वरूप दिखा के और अपनो महात्म्य ज्ञान जो है वो अर्जुन को करायो है। ऐसे ही जब संधि के प्रस्ताव लेके महाभारत युद्ध के पहले आप दुर्योधन के पास पधारे थे, तो वहाँ की सभा में भी आपने विराट स्वरूप को दर्शन करा के वहाँ भी महात्म्य ज्ञान करायो है। परंतु वहाँ कुछ लोगन को भयो है और कुछ लोगन को जो है वो दुष्ट होने के कारण से वो नहीं भयो है करके ये दो बार विराट स्वरूप के दर्शन कराने को वर्णन मिले है। और कृपया प्रभु अन्नकूट महोत्सव में हटरी में विराज के भोग करोगे या फिर बिना हटरी के और हटरी में विराज कर करोगे, तो ऐसा क्यों? हटड़ी में तो दिवाली पहले ही विराजे हैं। हटड़ी में पधरा के अरोगाने को प्रकार हमारे यहाँ तो नहीं है, किंतु जिनके यहाँ भी यदि है तो वो एक हटड़ी को एक शोभा की दृष्टि से वहाँ पे रखते होंगे। वहाँ कोई वो हाट को भाव तो वहाँ पर हो नहीं सके है, तो वो एक ठाकुर जी खाली विराज हैं कर सुंदरता से आप एक भवन के मध्य विराज रहे हैं या प्रकार से करने की भावना होगी। और बाकी उनके घर में अगर ऐसी रीत है तो निश्चित ही उनके घर के बड़े वारीत को व भावना को समझा सकेंगे। प्रभु जब 7 साल के हते तब ही क्यों इंद्र की पूजा की बात होती है? क्या 7 साल में इससे पहले कभी पूजा नहीं हुई होगी? नहीं, पूजा तो हर साल ब्रजवासी करते ही थे, पर प्रभुन को ऐसा लगे कि अब जो है वो ये समय आयो है कि उनको ये महात्म्य ज्ञान कराऊं कि वो अन्य को आश्रय छोड़ के मेरो ही आश्रय करें। वैसे पहले भी प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा होती थी। पृथ्वी और बंद क्या होते हैं, क्या फर्क होता है? पृथ्वी तो एक जैकेट जैसो, एक जैसे सारे वस्त्र जब धरा दिए जाएं, चाहे वो ठाड़े स्वरूप हों चाहे वो लालन हों, बाकी ऊपर एक जैकेट जैसो वस्त्र जो आवे है वाकू पृथ्वी कहवे हैं। अर्थात वो भी होवे तो लालन को तो जैसो जैसे वस्त्र धराए जाए वाकू एक छोटो सो जो है वो एक छोटो सो वस्त्र ही हुआ है जो पीछे से लेके और यहाँ तक यूँ धरा दियो जाए। और कटिपेच सु वाकू कटिपेच की जगह भी एक गोल जो सीसफुल है वासे वाकू कटिपेच की तरह वाकू धरा दियो जाए है। तो एक लगभग छोटी सी जैकेट जैसी आकृति को धारण जो है वो कर लेवे है, तो वो जो है वो पृथ्वी कहलावे है। और बंद को मतलब ये है कि खुले बंद अपने आप वस्त्र आवे हैं नवरात्रि के समय, दोनों नवरात्रि के समय, तो वह समय वो वस्त्र भी एक प्रकार के ऐसे हों जैसे अपने जामा जैसे हो ना, ऐसे आकार के हों, उनको यूँ खोल भी सके हैं और यूँ बंद करके धरा भी सकें। और वो वस्त्र ठाड़े स्वरूप को ही आवे हैं। और लालन को यदि खुले बंद करना हो तो आगे से वो जो लालन को वस्त्र हो वाकू यहाँ से थोड़ी सी वक्षस्थल उनको खुलो दिखे या प्रकार से जो आप श्री को वस्त्र है लालन को वो धरा दें, तो वो खुले बंद हो जाए। और बंद को मतलब ये है कि वाकू जो है वो
वक्षस्थल को अपन ढाक के वस्त्र धरा दें तो वो बंद होगा। वस्त्र बनाने के लिए प्रभु का नाप लेना है तो कैसे लें? प्रभु के सन्मुख तो कैंची नहीं लानी चाहिए तो कैसे करें? पुष्ट स्वरूप पहले से ही घर में विराज रहे थे किंतु वस्त्र साहित्य इतना नहीं था। लालन और ठाड़े स्वरूप के लिए भी आज्ञा करें। एक बार नाप करने के लिए जो भी आवश्यक हो वो कर लेना चाहिए। कैंची भले लेके जाओ प्रभु के पास बड़ी ही सावधानी से, और आपसे कोई जरा भी श्रम नहीं पड़े ऐसे आप जाओ लेके, क्योंकि आप ये उनके सुख के लिए ही कर रहे हो। और फिर एक बार नाप हो जाए फिर वह वस्त्र के हिसाब से आप दूसरे अनेक वस्त्र बना सकोगे। क्या वैष्णव विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं? करने की क्या आवश्यकता है? अपने यहाँ पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम ये सर्वोत्तम जो है वो अपने यहाँ पर प्रभु श्री आचार्य चरणों में बनाया है। तो यदि बहुत ज़्यादा भाव हो रहा हो तो करो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसके करने की कोई आवश्यकता अपने मार्ग में है। हमें पता है कि ठाकुर जी इस जगत से सुंदर हैं। महाप्रभु मधुराष्टकम में ठाकुर जी की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, तो हमारा मन ठाकुर जी को छोड़कर जगत की नश्वर सुंदरता में क्यों लगा है? हमारा मन ठाकुर जी की सुंदरता में कैसे लगे? कृपा से। यही तो लड़ाई है। हमारी इंद्रियों को स्वयंभू ने, ब्रह्मा ने विपरीत बनाया है, माने बहिर्मुख बनाया है। और हमारी लड़ाई यह है कि हम उसे अंतर्मुख बनाना चाहते हैं। तो निश्चित ही जो बहिर्मुख इंद्रियां हैं, जो बाहर की तरफ ही आकर्षित होती हैं, उनको अंतर्मुख बनाना अर्थात प्रभु की तरफ खींचना, यही तो अध्यात्म का लक्ष्य है, धर्म का लक्ष्य है और शास्त्रों का लक्ष्य है। आचार्यों का प्रागट्य इसीलिए हुआ है। तो जैसे भी साधन अपने मार्ग में कहे गए हैं, सेवा है, स्मरण है, कथा है, उन सभी साधनों के बल से अपन इस चीज़ को अपने हृदय में दृढ़ करें कि नहीं, संसार तो नश्वर है, उसकी सुंदरता या उसमें आकर्षण जो है वो तो हमको बहा के ही ले जाएगा, जन्म मरण के चक्र में पुनः पुनः डालेगा। इस तरह से हम अपने मन को धीमे धीमे समझा कर और प्रभु को ही हम प्राधान्य दें, इस तरह की हम अपने आप को बनाएं। सुख दुख की अनुभूति मन को होती है या आत्मा को? देखिए, आत्मा क्योंकि मन को अपना मानती है कि मन मैं हूँ, अध्यास होने के कारण से अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस करती है, या स्वयं मैं मन हूँ इस तरह महसूस करती है, तो वो अनुभूति उसको होती है असल में। और थोड़ा इंद्रियों के बारे में बताने की कृपा करें। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां हैं नेत्र, कर्ण, नासिका, रसना और त्वचा। और कर्मेंद्रियां हैं वाक, पाणी, पायु, उपस्थ, अर्थात वाणी, हाथ, पैर, और मल विसर्जनेंद्रिय और जननेंद्रिय। तो इन सभी इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति जो है वो भोग करता है, या तो जो है वो इनको प्रभु की सेवा में अगर उपयोग करता है तो संसार से बच सकता है, और यदि इनको संसार के अभिमुख कर देता है तो संसार में फंस जाता है। मुठिया कब कब वारते हैं और आरती के पहले या बाद में वारते हैं? कम से कम हमारे यहाँ की तो रीत ऐसी है कि आरती जब करते हैं तो उसके पहले चारों मुठियाओं को सीधे हाथ की तरफ से इस क्रम से जो है वो वार लेना चाहिए, और उसके बाद आरती करानी चाहिए। अगर कोई जॉब करता हो और अनमेरिड हो और बाहर रहता हो और घर में सूतक हो, तो चूंकि उसने तो सूतक के घर का नहीं खाया है, तो क्या उसके सूतक लगेगा? क्योंकि सुनने में ऐसा है कि ब्रह्मचारी को सूतक नहीं है। देखिए, ब्रह्मचारी को सूतक नहीं है, लेकिन वो ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करता हो। तो आजकल कहाँ वो ब्रह्मचर्य आश्रम रहा है जहाँ ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचार्य आश्रमों के नियमों का पालन करता हो, संध्या वंदन करता हो, केस कर्तन नहीं कराता हो, और भी अनेक उसके जो नियम हैं उनको फॉलो करता हो। और सूतकी के घर के खाने से ही सूतक लगता है ऐसा नहीं है, श्रवण करने से भी सूतक लगता है। तो उचित तो यही है कि यदि आप जॉब करते हैं तो आप वो बात को सुने ही ना, जब तक आपको वो सूतक प्राप्त है जितने दिन तक, तब तक आप उस बात को न सुने, और जब सूतक समाप्त हो जाए तब सुन के स्नान कर लें। इस तरह की पद्धति आप रखें तो ज़्यादा उचित है। मलमूत्र त्याग के बाद कितनी बार कुल्ला मतलब माउथवॉश करना चाहिए? और क्या अपरस में स्नान नहीं बने तो साधारण स्नान चले? क्योंकि कितनी भी अपरस करो, नहा के सेवा में पहुंचो, तो बाकी घर के सदस्य सेवा में आए तो तुरंत अपरस छू जाए, क्योंकि वो तो सामान्य नहा कर आ जाते हुए हैं।
कोई बात नहीं, वो लोग भले सामान्य ना कराएं, एक बार अपन भली प्रकार से अप्रस करके जावें, अपने हिसाब से अपन जाएं तो वो उचित है। 8-8 कुल्ला जो है वो तो अवश्य कम से कम जो है वो करने ही चाहिए। कोई आपत्ति के कारण ऑल फैमिली मेंबर्स कोविड ठाकुर जी कहीं पधराए हैं, तो वैसे वैसे मैं कैसे दास धर्म रखनो और कैसे स्मरण रखनो, और खास करके प्रसादी सखड़ी तो है नहीं महाप्रसाद के लिए, तो अभी तक चरणामृत मिला के लिया है मैंने, पर उत्तम प्रकार क्या हो। नहीं, सच्ची बात है, ये आज की परिस्थिति में ये, क्योंकि ये सारी परिस्थितियाँ क्योंकि हमारे हाथ में नहीं हैं, प्रभु की कोई विशेष इच्छा से ये सब परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, तो निश्चित आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, और मन में ये भी भावना रखें कि जल्दी से जल्दी प्रभु हमारी सेवा अंगीकार करें। यह प्रकार ताप भाव रखते हुए आप जो कर रहे हैं वो उचित कर रहे हैं, ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है। बाबा जी ठाकुर जी जो सब भोग में अंगीकार करें, तो सब गौ माता को अरोगावे की भावना आ जावे तो क्या करना चाहिए। ऐसे देखो, गौ माता के लिए हम ग्रास रखे ही हैं, जैसे ही भोग सरे हैं, प्रत्येक भोग में से जो भी प्रभु अरोग हैं सब में से थोड़ा थोड़ा लेके और गौ माता के ग्रास के लिए अवश्य देना चाहिए, तो वहाँ से आपकी भावना भी पूर्ण हो जाए, अपने यहाँ की जो रीत है वो भी पूर्ण हो जाएगी। जय श्री हरिराय जी द्वारा रचित दैन्याष्टकम स्तोत्र में छठा श्लोक में आता है परोक्ष भजन प्रिय तथा परमानंद संतोष, इसका भाव कृपा कर समझाएं। परमानंद संदोह हो को, परमानंद को जो भंडार, ये अर्थ है। और परोक्ष भजन प्रियो का अर्थ जहाँ तक मेरी समझ है, परोक्ष भजन को मतलब ये है कि जब प्रभु न विराजते हों, अर्थात या तो अनवसर का समय है या विप्रयोग का समय है, तो वो समय में परोक्ष भजन जो है वो हो गए है। तो जैसे गोपीजन जो है वो प्रभु जब ब्रज में सुपधार जाते थे वन में, तो जैसे विरह करती थी, तो वो विरह जो है वही परोक्ष भजन है असल में, क्योंकि प्रभु प्रत्यक्ष तो नहीं है। तो हरिराय जी के पक्ष में क्योंकि विप्रयोग की मुख्यता है करके, आपकी विप्रयोग रूपी जो साधन है परोक्ष भजन, वाको आप मुख्य माने हैं, और परोक्ष भजन के प्रभु प्रिय अर्थात विप्रयोग के प्रिय प्रभु हैं, ऐसा अर्थ मेरे को प्रतीत हो रहा है।